बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मियां मोहम्मद अकरम, अपने यूट्यूब चैनल आसान इलाज के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह से अल्लाह आपको सेहतमंद भरी ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा आप खुशियों से निहाल रहें। आज की वीडियो का मौजू है तरबूज और उसके फ़वाइद। जैसे कि मौसम के लिहाज से तरबूज मार्केट में बाज़ारों में आया हुआ है, तो क्यों ना हो मैं आज इसके फ़वाइद बयान कर दूं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तरबूज खाने के। तरबूज एक प्यास बुझाने वाला लजीज फल है जिससे बहुत से लोग गर्मी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, यानी गर्मी ख़त्म करने के लिए, और साथ उनको खाने से तकवीत भी मिलती है। ये मीठा तरबूज सुर्ख होता है और ये दिल को भी तकवीत देता है, दिल की सेहत को बढ़ाता है, पट्ठों के दर्द को कम करता है और इसके साथ साथ सूजन यानी स्वेलिंग को भी कम करने में मदद देता है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले शुमाल मशरकी अफ्रीका में ये फल पाया गया था। ये मीठा और रसीली होता है और आपकी प्यास बुझाने के लिए निहायत ही मुफीद कुदरती फल है। इस गोल बड़े फल पर सब्ज रंग का मोटा छिलका होता है और अंदर से ये सुर्ख चमकदार कलर का होता है और निहायत ही यानी दिलचस्प और मज़ेदार लजीज होता है। अच्छा, ये ग़िज़ाई अज्जा से भी भरा हुआ कुदरत का अनमोल गर्मियों का तोहफा है। इसमें विटामिन ए और सी होता है। ये इंसान को हाइड्रेट यानी इंसान में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। यानी आपकी जिस्म में पानी की अगर कमी नहीं होगी तो आपको काम काज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपका काम काज करने में आपको आसानी से आप काम अंजाम दे पाएंगे। तरबूज पोटाशियम, विटामिन ए, सी और मुतअद्दद ग़िज़ाई अज्जा का मुरक्कब है। एक तरबूज में 46 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 11.5 ग्राम, डायबिटीज यानी शुगर 9.4 ग्राम होती है, यानी फैट इसी तरह चर्बी इसमें 0.2 ग्राम पाई जाती है। फाइबर इसमें 0.6 ग्राम होती है, प्रोटीन 0.9 ग्राम और विटामिन ए वाफिर मिकदार में यानी 5% विटामिन ए मौजूद होता है। ये मुरक्बात आज़ाद रेडिकल से लड़ने में मदद देते हैं जो कि गैर मुस्तहकम होते हैं, जो कि आपके जिस्म में जमा होने पर आपके खून में खुलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वक़्त गुजरने के साथ साथ शुगर, कैंसर, दिल के जैसे मुज़ी अमराज के हालात का बायस बन सकते हैं। तरबूज में कैंसर के खिलाफ लड़ने की ताकत पाई जाती है कुदरती तौर पर। तरबूज में पाए जाने वाले कई पौधों के मुरक्बात बशमूल लाइकोपेन और क्यूकरबिटासिन ई मुमकिना तौर पर कैंसर मुखालिफ असरात रखते हैं और इस तरह क्यूकरबिटासिन ई कैंसर के खुलियों की ऑटोफेजी को फ़रोग़ देकर ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। ये हार्ट के लिए किस तरह मुफीद है? दुनिया भर में जो अमवात वाक़या होती हैं ज़्यादातर उनमें वजह दिल की हार्ट अटैक बनती है, यानी हार्ट अटैक की वजह से सबसे ज़्यादा दुनिया में अमवात वाक़या होती हैं। स्टडी से पता चलता है कि लाइकोपेन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। तरबूज में
साइटोसिन भी होता है एक अमीनो एसिड है जो आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खुलियों में या खून की नालियों में डायलेट कर देता है, यानी डायलेट होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होने में मुआवन साबित होता है। इसी तरह हार्ट की सेहत के लिए यानी दिल की सेहत के लिए विटामिन्स, मादनियात, मैग्नीशियम, पोटाशियम, B6, विटामिन सी और विटामिन ए वाफिर मिकदार में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम में तरबूज हाजमे के लिए वाफिर मिकदार में पानी पाया जाता है और इस पानी में भी फाइबर की भी मिकदार होती है। फाइबर जो आपके दांतों पर तह चढ़ी हुई होती है, इसके खाने से पानी में फाइबर की मिकदार अंदर जाती है और आपके दांत की उम्र काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस तरह कीड़ा लगने से या दांतों में कैविटी बनने से दांत अरसा दराज तक महफूज रहते हैं और दांत लॉन्ग टर्म तक मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग डिहाइड्रेशन का मूजब बनते हैं वही लोग कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज़ का शिकार होते हैं, कब्ज़ की बीमारी का। और कब्ज़ उम्मुल अमराज है, कब्ज़ कई बीमारियों को जन्म देती है। जिल्द के लिए भी तरबूज बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि तरबूज में पाए जाने वाले विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा अहम है। ये इनके जिस्म में कोलेजन बनाने में मदद करते हैं और प्रोटीन आपकी जिल्द को कोमल और आपके बालों को मजबूत करती है। प्रोटीन एक जैसे से पता चलता है तरबूज खाने से सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने से जिल्द को लटकने और उनमें झुर्रियाँ पैदा होने काफ़ी हद तक उनमें अमकान कम हो जाते हैं, यानी जिल्द का लटकना, उनमें झुर्रियाँ बनना या चेहरे पे, इसमें खूबसूरती में भी जिल्द इजाफा हो जाता है तरबूज के इस्तेमाल से, तरबूज के खाने से। और जिनमें विटामिन ए की कमी हो उनके ज़ख्म भी कम होते हैं, यानी ठीक कम होते हैं निस्बतन जो लोग कंप्लीट फूड इस्तेमाल करते हैं उनकी निस्बत, यानी विटामिन ए की मिकदार कम लोगों में जो पाई जाती है। उन मरीजों में कोई ज़ख्म अगर जिस्म में कट लग जाए या ज़ख्म हो जाए तो वो काफ़ी अर्सा तक ठीक नहीं होता। विटामिन ए जिल्द के खुलियों के लिए निहायत मुफीद है। ये स्किन की खुलियात की मुरम्मत के लिए भी मुफीद है। इसी तरह मसल यानी पट्ठों के दर्द को भी तरबूज कम करके मजबूत बनाता है और इसमें पाया जाने वाला अमीनो एसिड सिट्रोलिन वर्जिश की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। कम से कम 7 दिनों तक बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाकर एरोबिक की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिससे हमारे दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती। एक कदीम तालिया से यानी स्टडी से पता चलता है कि प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों को तरबूज का रस यानी सिट्रोलिन दिया गया। तरबूज के मशरूबात ने कंट्रोल ड्रिंक के मुकाबले में पट्ठों के दर्द को कम किया, दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट को तेज़ किया। इसी तरह ये निहायत ही अक्सीर है और बहुत ही मुफीद फल है। आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा यानी कुदरत की तरफ से हमारे लिए अनमोल तोहफा है। आप इसका इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व अस्सलाम।